हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर दो पार्टनर है, राजेश और रवि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। नया पार्टनर रमन उनको ज्वाइन करने जा रहा है, जिसकी कैपिटल है 1,60,000, वो लेकर आ रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी उसके आने के बाद 5:3:2। रमन अपनी गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि रमन का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है और जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, उसके बेस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। एसेट्स की रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको जरूरी के लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। तो किस तरह से करोगे, देखो। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए, अकाउंट्स के सेशंस हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी, गुडविल की एडजस्टमेंट आपको किस रेशियो में करनी होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हो। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। तो अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, देखना है कि किसका प्रॉफिट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग घटा है। घटा है तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप राजेश का कंपेयर करते हो तो यहाँ पर देखो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो कम हुआ है, 1/10। ये वो फ्रैक्शन है जो उसने सरेंडर किए नए पार्टनर के आने पर। इसी तरह से रवि रवि का अगर आप कंपेयर करते हो तो पहले उसका प्रॉफिट ज्यादा था, नए के अकॉर्डिंग कम है। इसका मतलब उसने भी ये जो फ्रैक्शन निकल कर आ रही है डिफरेंस की, उसने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है नए पार्टनर के आने पर। तो इन दोनों ही पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, 1:1। अब देखो यहाँ पर नए पार्टनर के गुडविल की शेयर, गुडविल की अमाउंट भी नहीं दी है, पूरे फर्म की गुडविल भी नहीं दी है। और आपको कहा गया है कि रमन की जो कैपिटल है उसका बेस लेना है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसका बेस लेकर के आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। मतलब कि हिडन गुडविल की जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, रमन नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/10 है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। तो रमन का शेयर क्या बन जाएगा, 2/10। रमन की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल 1,60,000 रुपए, ये हो गई। अब आपको क्या चाहिए होती है तीसरी चीज, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है, पार्टनर्स की कैपिटल तो दी है, एडजस्टमेंट्स कौन सी करनी है, जो आपको रिजर्व से अगर क्वेश्चन में वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस या कुछ और खर्चे हैं वो सभी आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। या एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो रिवैल्यूएशन की है उसमें प्रॉफिट या लॉस आ रहा है तो उसके एडजस्टमेंट के बाद जो आपकी कैपिटल आएगी वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कवर कर लो। स्टॉक आपका डेप्रिशिएट हो गया है 5% से। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या है, 1.5 लाख रुपए। 5% से डेप्रिशिएट होना मतलब एसेट की वैल्यू घट गई कितनी, 7,500 रुपए। एसेट की वैल्यू घटना मतलब नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, 7,500 रुपए से स्टॉक अकाउंट आप क्रेडिट करो। इसी तरह से प्रोविजन क्या है, डाउटफुल डेट्स का 5,000 बनाना है। मतलब कि जो 4,000 बना हुआ है उसकी वैल्यू कितनी कर देनी है, 5,000 कर देनी है। तो 1,000 से आपका प्रोविजन बढ़ रहा है, ये भी आपका नुकसान है। क्योंकि अगर प्रोविजन बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी एसेट की वैल्यू घट रही है, पहले से कम हो जाएगी। कितने से, 1,000 रुपए कम हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को भी आप क्रेडिट करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे, क्योंकि ये नुकसान हो गया, एसेट आपकी डिक्रीज हो गई। फर्नीचर को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से। फर्नीचर है आपका 50,000 का, 10% से डेप्रिशिएट करना मतलब उसकी एसेट की वैल्यू कम करना 5,000 रुपए से। तो ये भी नुकसान है। तो ये तीनों के तीनों नुकसान हो रहे हैं आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर दो टोटल से। और यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट्स बनाने को कहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनेगा। तीनों अकाउंट आपके डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो सबकी अमाउंट लिखो। ये तीनों एडजस्टमेंट्स हो गई। इसके बाद क्या आ रहा है, बिल्डिंग आपकी वैल्यू। इससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि साथ के साथ आपको जो बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है वो भी आप साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। जो जो एसेट्स में चेंज हुए हैं उन्हें आप फॉर्मेट में डालते जाओ।
तो स्टॉक आपका कितना हो गया, 7,500 रुपए से कम हो गया। 1.5 लाख का था, 7,500 रुपए लेस हो गए, तो 1,42,500। इसके बाद डेटर्स का प्रोविजन आपको 4,000 से बढ़ा करके 5,000 कर देना था। तो अब एसेट आपकी डेटर्स की कितनी होगी, 89,000, और फर्नीचर 50,000 से 45,000 रह गया। डेप्रिशिएट किया आपने 5,000, लेस हो गया 5,000, तो 45,000 रह गया। इसके बाद अब आपको बिल्डिंग की वैल्यू में क्या करना है, बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 4 लाख हो गई। आपने कितने दिखाई हुई, 3.5 लाख, मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है कितने से, 50,000। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब कि फायदा होना। तो बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 50,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, 50,000 आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। अब यहाँ पर देखो ये बिल्डिंग है, इसको आप बैलेंस शीट पे साथ के साथ लिखो 4 लाख। इसके बाद आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कर ली है, सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है। तो अब क्या करोगे, अब आपको जो यहाँ पर बैलेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, उसको निकालना है। देखो आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से। तो टोटल कितना ज्यादा है, 36,500 से वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ राजेश को कितना मिलेगा, 21,900। रवि को कितना मिलेगा, 14,600। तो यहाँ ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और इसको क्लोज करके आप इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 36,500 से, और दोनों के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है इसलिए आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो 36,500 ये ट्रांसफर कर दिया, और 50,000 एंड में टोटल लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई नई बात नहीं थी, हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद ये जो पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपने कहाँ लिखनी है, पार्टनर्स अकाउंट बनाने हैं, साथ के साथ बनाने हैं, फॉर्मेट तैयार रखो। और ओपनिंग बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में है, तो ओपनिंग बैलेंसेस आप लिख दोगे 2,90,000 और 1.5 लाख। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, इसे भी आप साथ के साथ 21,900, 14,600 लिखो। यही तो एडजस्टमेंट करने के लिए कहा है। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो लेना है। तो अब यहाँ पर देखो, वापस उसी पेज पर आ जाओ, और यहाँ आपकी राजेश की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 31,000, सॉरी 3,11,900, और रवि की 1,64,600 रुपए। अब सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर लिया, तो अब कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। आपको क्या बेस लेना है, रमन की कैपिटल का बेस लेना है। रमन कितनी कैपिटल ला रहा है, रमन लेकर आ रहा है 1,60,000 रुपए, कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अगर उसको कैपिटल 1,60,000 लानी है, तो टोटल फर्म की कैपिटल क्या हो, इसके बेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, तो टोटल फर्म की कैपिटल आएगी 8 लाख। 1,60,000 रुपए क्या है, ये आपकी, जो ये आपने किसी चीज के 10 हिस्से किए, 10 में से 2 हिस्से आपने रमन को दिए, तो 2 हिस्से की वैल्यू है आपकी 1,60,000। तो इस कि एक की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एक की वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो 80,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 8 लाख। ये है रमन के बेस के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल। लेकिन अब देखो एक्चुअल में आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी फर्म में कितनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 3,11,900, और रवि की कितनी है 1,64,600, और नए पार्टनर रमन की है 1,60,000। टोटल मिला करके कितनी हो रही है, 6,36,500। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है इस वजह से, क्योंकि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो अपनी फर्म में, वो 8 लाख रुपए के बराबर कर रहे हो। आपने पैसे लगाए हुए हैं 6,36,500, लेकिन प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो, जितना 8 लाख पर होता है उतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तभी तो आपने रमन से इसके बेस पर उससे कैपिटल लाने के लिए कहा है। तो ये चेंज क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है, आपने ज्यादा क्यों कहा, क्योंकि आपकी गुडविल है। ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऑफ कैपिटल है, वो गुडविल है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे। तो 1,63,500 डिफरेंस जो है वो आपका गुडविल हो जाएगी। अब ये तो टोटल फर्म की, टोटल गुडविल है फर्म की। आपको निकालनी है रमन की गुडविल कितनी है, रमन को कितनी गुडविल आनी, क्योंकि ये आपकी बुक्स में शो नहीं की जाएगी गुडविल। आपको तो सिर्फ रमन की शेयर ऑफ गुडविल देखनी है, जिससे आप उसकी एडजस्टमेंट कर सको। जिसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, उसको कंपनसेट किया जाए। तो यहाँ पर रमन का शेयर बनेगा आपका 2/10, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो गुडविल में भी इसका शेयर ऑफ
गुडविल यही रहेगा 2/10, तो अमाउंट आ जाएगी 32,700 रुपए, जो कि उसको लानी है लेकिन वो नहीं ला रहा। तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज क्या बनेगी, अब देखो वो कैपिटल लेकर आ रहा है अपनी 1,60,000 रुपए, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,60,000 रुपए से टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपए, जो कैपिटल से रिलेटेड है उसको आप कैपिटल में ही डालो। इसके बाद जो उसको गुडविल लानी थी वो नहीं लाना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता तो हम उसका करंट अकाउंट करते हैं, करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं 32,700 रुपए से, आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और ये अमाउंट किसको मिलनी थी, राजेश और रवि को, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1, जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी। तो 1:1 मतलब कि इक्वली डिवाइड कर दो 32,700 को, और ये दोनों के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, इनको कंपनसेट किया जाएगा। जो कि आपने लर्न किया था, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपको क्रेडिट करने होते हैं, तो वही किया। ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं ये ट्रांजैक्शंस आपको पोस्टिंग करनी है साथ ही साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप कैश अकाउंट जो आपका रमन से रिलेटेड है, कैपिटल आ रही है 1,60,000 रुपए। इसके बाद जो इन दोनों के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है गुडविल से रिलेटेड, वो अमाउंट आएगी 16,350 और 16,350। जो रमन का करंट अकाउंट का बैलेंस है 32,700, वो आपका यहाँ नहीं आएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट अलग है, इसको आप इससे मिक्स नहीं करोगे, इसको आपको अलग शो करना है, ये इसका डेबिट बैलेंस है। तो अब आपको यहाँ पर इसके बैलेंसेस कर देने, बैलेंस आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस तीनों के कैपिटल के, जिसको अब आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, इनका टोटल लिख दिया अब आपने। और जो रमन का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो आप एसेट साइड पर लिखो, जो कि आपको उससे लेना है 32,700 रुपए। यहाँ तक क्लियर है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, साथ के साथ पोस्टिंग करनी है, ताकि आप भूलो नहीं और कोई मिस्टेक ना करो। अब देखते हैं बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है आपको, कि क्या क्या चीज रह गई, आपने क्या क्या लिख लिया और क्या रह गया। लाइबिलिटी साइड पर देखो तो क्रेडिटर्स रह गई, क्रेडिटर्स को लिखो 3,85,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रह गई है, तो वो भी एज इट इज आ जाएगी 40,000। इसी तरह से एसेट्स में देखो, यहाँ पर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका रहता है 15,000, और आपका मशीनरी रहता है 1,90,000। कैश रहता है जिसका बैलेंस आपके पास 20,000 रुपए। तो आपको याद होगा कैश अकाउंट का बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1,60,000 नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैश में आपने दिखाई है, कैश रिसीव कर रहे हो, तो कैश का बैलेंस 20,000 प्लस 1,60,000 मतलब कि 1,80,000 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका टोटल मैच कर रहा है बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है, कंप्लीट है, बिना मिस्टेक के आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल करके वर्किंग नोट के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, किस तरह से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को आपने गैदर किया है, साथ के साथ आपको फॉर्मेट्स तैयार रखने हैं, और साथ के साथ आप अगर फीड करते जाओगे तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी और कोई भी फिगर आपकी रॉन्ग फीड नहीं होगी। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। डाउट और कंफ्यूजन है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।